घर बनते बहुत मुश्किल से हैं और घर टूटते बहुत जल्दी हैं। घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसलिए इसको जल्दी से तोड़ने मत दिया करो, थोड़ा छोड़ दिया करो। बहुओं को भी, अच्छा बेटियां कई बार जवाब नहीं देती हैं, सगे बेटे नहीं जवाब देते, कितना सारा देते हैं, तो उसको माँ कैसे माफ कर देती है? वो भूल जाती है बेटे की बात, और बहू की बात 7 साल बाद भी फोन पे सुनाई, तू ही थी ना, मुझे बोला था, तू ही थी ना। उसको भी छोड़ दो, वो भी बेटी है आपकी, क्योंकि आप तो सत्संगी हैं। जयराम जी की, आप तो कौन सा दिवस मनाने आए हैं? वो तो बीमार हैं क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं है, उनके जीवन में तो नियम जप नहीं है, उनके जीवन में तो बापूजी नहीं है। हम तो स्वस्थ होने आए हैं, और हम तो स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि हम दिन मना रहे हैं स्वास्थ्य दिवस। तो आपकी दृष्टि से ऐसा होगा कि कोई तन से बीमार है, पर शास्त्रों की दृष्टि से देखो तो कोई मन से भी बीमार होता है। उसके मन में जब देखो विचार विचार विचार, आखिर डिप्रेशन में चला जाता है। कोई तन से बीमार होता है, कोई मन से बीमार होता है, कोई बुद्धि से बीमार होता है, और तो क्या बोलूं, कई स्वभाव से बीमार होते हैं। जब मुंह खोलेगी झगड़ा ही होगा, और जैसे खोले ना उसके मुंह में गुड़ डाल दिया कर, बोले मीठा खा मीठा खा। जयराम जी की। एक दिन बापूजी एक प्रसंग सुना रहे थे, कहा 3 माइयाँ थी और तीनों एक जगह मिली आपस में, और माताएं मतलब बातें तो जरूर होती हैं। बापूजी कहते थे 4 मड़े तो चोटला फूटे कोई ना उड़ना, ऐसा कुछ होता था। खैर आपके लिए तो नहीं है, आप तो साध्वियाँ माताएं हैं, अभ्यासु हैं। लेकिन वो 3 आपस में मिली तो खूब बातें कर रही थी। तो पहली वाली ने बोला, मेरा पति इतना भुलक्कड़ है, इतना भुलक्कड़ है कि कुर्ता पहन के आ जाता है, और बाहर निकलने को होता है तब मैं कहती हूँ पैजामा रह गया, कहता है अरे भूल गया, मैं तो अभी पहन के आता हूँ। तो कहा उसको याद करना पड़ता है कि तेरा पैजामा भूल गया तो कुर्ते में ही बाहर जा रहा है। तो दूसरी बोली, मैं तो क्या बताऊँ, मेरा पति इतना भुलक्कड़ है, खाना खा के कुल्ला करके बैठता है, और थोड़ी देर बाद बोलता है आज क्या बनाने वाली, भूख लगी है। तो कहा अभी जो खाया। तो कहा कब खाया, हाँ कब खाया। तो कहा भूल जाता था, खा के भूल जाता है, इसलिए उसको बार बार खाना बनाना पड़ता है। तो तीसरी वाली बोली, तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, कपड़े और भोजन ही तो भूलता है। वो मेरा पति तो एक बार मेरे साथ साड़ी की दुकान पे चला, और वो साड़ी वाला साड़ियाँ दिखा रहा था, तो मैं उसको दिखा रही थी, देखो ये ले लूं। तो वो साड़ी देखते देखते अचानक से मुझे घूर के देखने लग गया, और मुझे देखा जाए। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों देख रहे हो, क्या हुआ, तुमको कहीं देखा है। कहा तुमको मैंने कहीं, कहा क्या बात कर रहे हो, कहा कहीं तो तुमसे मिला हूं, याद नहीं आ रहा। उठी और कान मरोड़ा जोर से उसका, कहा आ गया, याद आ गया। देखा वो तो ऐसा भुलक्कड़ है, ऐसा भुलक्कड़। बापू बहुत अच्छे से सुनाते, मैं तो अच्छे से नहीं सुना पा रही हूँ। ऐसे भुलक्कड़ भी होते हैं लोग। तो ऐसा हंसी विनोद कर लिया, गुरुदेव का कोई चुटकुला सुन लिया, सुना लिया, कोई अच्छा सा प्रसंग सत्संग का चला लिया। माताएं ना बहुत परेशान रहती हैं, मेरे से मिलती है ना, तो मैं सोचती हूँ हे भगवान इनका क्या किया जाए, इनके बदले मैं ही बड़ को फेर लूंगी। वो एक ही चिंता करेंगी, मेरा बेटा माला नहीं करता, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता। ये सब छोड़ो। जयराम जी की, किसी का बेटा सुनता है, किसी का पति नहीं सुनता, किसी का पति सुनता है, किसी का बेटा नहीं सुनता। आप सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या ये मेरा शरीर मेरी सुनता है। आज हम नीचे, कई लोग ऊपर बैठे हैं क्योंकि उनका घुटना उनकी बात नहीं मान रहा है। उनकी हार्दिक इच्छा थी हम नीचे बैठे, पर घुटने ने बोला नो मैडम, हम चेयरमैन बनेंगे। तो सब चेयरमैन बन गए।
जो चेयर पे बैठे वो चेयरमैन। तो क्या करें, घुटने की बात सुननी पड़ी कि नहीं? कहाँ माना वो हमारी। हम सोचते हैं 4 रोटी की जगह 5 खाएं, पेट मानता है? हम सोचते हैं हमारे बाल सफेद नहीं हो, पर हो रहे कि नहीं? मान रहा है? नहीं मान। हम सोचे मृत्यु नहीं आए, पर वो भी एक न एक दिन आएगी। तो जब अपना शरीर, जिसको हमने सबसे अधिक समय दिया है, जिसको हम स्वयं मैं मानते हैं अज्ञानता के वश, वो भी हमारी बात सुनता, तो कभी संसार में किसी ने न सुनी, बेटे बहुओं ने न सुनी, तो मंत्र गा लिया करो, होता है, होता है, ऐसा भी। अरे मेरी प्यारी बहनें, जरा गौर करो, क्या प्रभु श्री राम की दोनों संतानों को, क्या प्रभु श्री राम का प्यार मिला, लाड मिला, नाम मिला, पूरी तरह से राज्य मिला? कहाँ माँ सीता दोनों को बन बन पाली है। सोचो, भगवान श्री कृष्ण के बच्चों ने क्या भगवान कृष्ण की बात मानी? पूरा यदुवंश कुल समाप्त हुआ। तो आपकी मेरी तो क्या बात करें हम यहाँ, क्या चर्चा करें, बताओ। गुरु नानक साहब के 2 पुत्र हो गए, बाबा लक्ष्मीचंद, बाबा श्रीचंद। तो भी जो गुरु गादी चली वो बाला और मर्दाना से चली, क्योंकि नानक साहब हो सकता है पूरे संतुष्ट उस समय ना हो। जयराम जी की कहाँ चलता है इस दुनिया में सब कुछ किसी को भी नहीं मिलता, किसे जमी तो किसे आसमान नहीं मिलता।